अभी आपको बताएं कि तर्जमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बन्नू में फायरिंग के तबादले में 25 दहशतगर्द मारे गए। शहदा की अजीम कुर्बानियाँ हमारे आज़म को बढ़ाती हैं और तर्जमान पाक फौज का ये कहना है कि दहशतगर्दों ने फ़रार की कोशिश की जिसको नाकाम बनाया गया। आपको बताते चलें कि तर्जमान अफवाज पाकिस्तान का ये कहना था कि 48 घंटों तक भरपूर कोशिश की गई कि किसी सूरत ये दहशतगर्द सरेंडर कर दें और वो दहशतगर्द सिर्फ अफ़गानिस्तान ही जाना चाहते थे, एस्केप चाह रहे थे। इस पर उनका ये कहना है कि ऑपरेशन किया गया और हमारे सिपाही और हमारे अफवाज पाकिस्तान के जवान जो हैं वो बहादुरी से लड़े। इस ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 25 दहशतगर्द मारे गए जबकि 2 सिपाही शहीद भी हुए। 3 अफसरान और 10 जवान जख्मी हुए हैं इस ऑपरेशन में। और उनका ये कहना था कि आवाम की ताईद और पूरी रियासत के हमरा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सीना सपर है। हमारे जवानों ने बहादुरी के साथ ऑपरेशन मुकम्मल किया है और अजीम कुर्बानियों का पुराना सिलसिला आज भी जारी रहेगा। दहशतगर्दी की ताज़ा हवा में हर दुश्मन का सर कुचलने की हिम्मत रखते हैं। तहरीक पाकिस्तान तालिबान के हवाले से भी उनका ये कहना था कि उनकी पॉलिसी इंतहाई वाज़ेह है कि किसी भी जत्थे को पाकिस्तान में अमन को ख़राब करने नहीं दिया जाएगा। और उनका ये कहना था कि अब ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। जिसके बाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल में उन्होंने बताया कि बन्नू में CDD के कंपाउंड में दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। सर्च और स्वीपिंग ऑपरेशन जारी है। और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आपको बताते चलें कि तर्जमान पाक फ़ौज मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि इस ऑपरेशन के हवाले से उनकी तफसीलात फराहम करते हुए ये बताना था कि फायरिंग के तबादले में 25 दहशतगर्द मारे गए। और यही नहीं, इसके साथ साथ उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि 2 सिपाही शहीद हुए हैं, 3 अफसरान और 10 जवान भी इस ऑपरेशन में ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी बताया कि CDD के कंपाउंड पर दहशतगर्द 3 दिन से काबिज थे और SSG के ऑपरेशन में कंपाउंड क्लियर करवा के तमाम यरगमालियों को रिहा करा लिया। जिसके बाद अब तर्जमान अफवाज पाकिस्तान ने भी जियो न्यूज़ से खुसूसी बातचीत की है और हमारे सीनियर एंकर मुनीफ फारूक से गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि 48 घंटों तक भरपूर कोशिश की जाती रही है कि किसी सूरत ये दहशतगर्द सरेंडर कर दें, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब ना होने की वजह से जो कि बातचीत चल रही थी उनको सरेंडर करने का कहा जा रहा था, उसमें कामयाबी हासिल ना होने की वजह से ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। शदीद फायरिंग के तबादले में 25 दहशतगर्द मारे गए हैं और कुछ ने सरेंडर भी कर दिया है। 2 सिपाही शहीद हैं, 3 अफसरान, 10 जवान ज़ख्मी हैं। आवाम की ताईद और पूरी रियासत के हमरा उनका ये कहना था कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अफवाज पाकिस्तान सीना सपर है। हमारे जवानों ने बहादुरी के साथ ये ऑपरेशन मुकम्मल किया है। अजीम कुर्बानियों का पुराना सिलसिला आज भी जारी है और दहशतगर्दी की ताज़ा हवा में हर दुश्मन का सर कुचलने की हिम्मत रखते हैं। उनका ये कहना था कि किसी भी मुसल्लह जत्थे को पाकिस्तान का अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और उनका ये कहना था कि CDD के कंपाउंड में दहशतगर्दों को हलाक करने के बाद अब सर्च और स्वीपिंग ऑपरेशन जारी है। आपको बताते चलें जिन नाज़रीन हमें अभी ज्वाइन किया है, मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान हमारे सीनियर एंकर पर्सन मुनीफ फारूक से गुफ्तगू कर रहे थे। इस खसूसी गुफ्तगू में उन्होंने ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। ऑपरेशन के हवाले से बन्नू में जो किया गया है, CDD के इस ऑपरेशन के हवाले से उन्होंने आगाह करते हुए बताया कि 48 घंटों में भरपूर कोशिश की जाती रही है कि किसी सूरत ये दहशतगर्द सरेंडर कर दें, लेकिन उनसे बातचीत मुकम्मल ना हुई और ऑपरेशन करने का फ़ैसला किया गया। ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। वो दहशतगर्द अफ़गानिस्तान राह फ़रार इख्तियार करना चाहते थे, वहाँ जाना चाहते थे। इसके बाद उन्हें ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 25 दहशतगर्द मार दिए गए हैं, जबकि इस ऑपरेशन के दौरान 2 सिपाहियों ने जाम शहादत भी नोश किया है। 3 अफसरान और 10 जवान इस ऑपरेशन में ज़ख्मी हुए हैं। आवाम की ताईद और पूरी रियासत के हमरा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सीना सपर हैं। हमारे जवानों ने बहादुरी के साथ ऑपरेशन मुकम्मल किया है। अजीम कुर्बानियों का पुराना सिलसिला आज भी जारी है। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान का क्या कहना था, मज़ीद आपको दिखाते हैं। ये वाक़या ऐसे है कि जी 18 दिसंबर 2022 को बन्नू में CTD कॉम्प्लेक्स में मौजूद ज़ेरे तफ्तीश थे 35 दहशतगर्द। उनमें से एक ने CTD के एक जवान को काबू में करके उसका हथियार उसे छीना और अपने दीगर ज़ेरे तफ्तीश साथियों को आज़ाद करवा लिया।
उन लोगों ने सीटीडी कॉम्प्लेक्स में मौजूद जो मालखाना है उसमें जब्त शुदा जो हथियार हैं उनको अपने काबू में ले लिया और फायरिंग करके सीटीडी के एक सिपाही को शहीद कर दिया, जबकि एक जख्मी हुआ जो बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का एक जेसीओ जो कि तफ्तीश के लिए सीटीडी कॉम्प्लेक्स में मौजूद था, एसएम खुर्शीद साहब, वो जरगमाल बना लिए गए। फायरिंग की आवाज़ जैसे ही सुनते ही सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पहुंची और उन्होंने कॉम्प्लेक्स का मुहासरा कर लिया। जो दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला हुआ और उस दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए, जबकि 3 दहशतगर्द जो कि वहां से फरार होना चाहते थे वो गिरफ्तार हो गए। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारे 2 जवान भी जख्मी हुए। उसके बाद हमने वहाँ पे एक जो हमारी फोर्सेस थी उन्होंने एक पूरा इलाके का मुहासरा कर लिया। जो भी कोशिश की दहशतगर्दों ने वहाँ से फरार होने की, वो नाकाम बना दी गई। पिछले 48 घंटे में भरपूर कोशिश की गई कि दहशतगर्द बिला मशरूत सरेंडर कर दें, जबकि जो दहशतगर्द थे वो अफगानिस्तान जाने के लिए महफूज रास्ता मांग रहे थे। दहशतगर्दों के इस मुतालबे को मुकम्मल तौर पर रद्द किया गया और ये बता दिया गया कि इस तरह का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। चूंकि वो वहाँ से बिला मशरूत सरेंडर होने की अलावा किसी सूरत में हथियार डालने को तैयार नहीं थे, तो आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने सीटीडी कॉम्प्लेक्स पे भरपूर ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ और मरहलावार कमरों की क्लियरेंस की गई। इस दौरान इंतहाई बहादुरी से हमारे जवान लड़े और शदीद फायरिंग के तबादले में 25 दहशतगर्द मारे गए, 3 गिरफ्तार हुए और इस दौरान 7 दहशतगर्दों ने सरेंडर कर दिया। इस पूरी कार्रवाई में सूबेदार मेजर खुर्शीद अकरम जो कि जरगमाल बनाए हुए थे वो भी बड़ी बहादुरी से लड़े और शहादत का मर्तबा हासिल किया। उनके साथ सिपाही सईद और सिपाही बाबर वो भी पाकिस्तान और अपने वतन के ऊपर कुर्बान हुए। दौरान ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 अफसरान समेत 10 जवान जख्मी भी हुए। मुनीफ साहब, ये जो ऑपरेशन है ये पाकिस्तान अफवाज की हिम्मत, दिलेरी, अज़म और दहशतगर्दी के खात्मे के खिलाफ हमारी जंग का मुंह बोलता सबूत है। बेशक। और ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले अदारे अवाम की ताईद और पूरी यकीन के साथ रियासत की रिट कायम करने और दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ देने के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़म है। और हमारे इन शोहदा की अजीम कुर्बानी हमारे हिम्मत और हौसले को मजीद बढ़ाती है और हमारे इस अज़म का अदा करती है कि दहशतगर्दी के खिलाफ ये जंग में हम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। आई होप कि इससे आपको अंदाज़ा हो गया है कि ये ऑपरेशन कैसे लड़ा गया और किस तरह आज हमारी अजीम अफवाज के बहादुर सपूतों ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया। यकीनी तौर पर जन साहब ये बात बहुत ही बाइसे इत्मीनान है कि जब भी दहशतगर्दी का कोई वाक़या होता है या कोई ऑपरेशन होता है तो पाकिस्तान की फ़ौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे बड़ी जमादिली से लड़ते हैं। एक बात जो कि पाकिस्तान में रहने वाला हर पाकिस्तानी उस हवाले से उसको तशवीश भी है और वो आपसे बल्कि आपकी तरफ से जानना भी चाहता है कि कुछ खदशात हैं कि खुदा न खास्ता ये दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है पाकिस्तान के अंदर, वो अमन जो कि बहुत ही कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दिलवाया पाकिस्तान को, जिसमें सोल्जर्स के साथ अफसरान ने भी शहादत पाई। क्या कोई ज़रूरत महसूस कर रही है पाकिस्तान की अफवाज के कोई दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा ऐसे ग्रुप्स को जो कि रीग्रुप कर रहे हैं या अफगान सॉइल को इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ? जी मुनीर साहब, मैं आपके तवसत से ये बात बताना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि ये एक अजीम कुर्बानियों का एक बड़ा पुराना सिलसिला है जो अफवाज पाकिस्तान और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने दहशतगर्दी के खिलाफ दे रही है। हमारा जो अज़म है इस पे मुकम्मल कायम है और जो दहशतगर्दी की ताज़ा हवा नज़र आती है कि ये चल रही है, हम इसके खिलाफ हर किस्म का जो
जो भी हमारे खिलाफ आएगा उसको हम सर से कुचल दें की पूरी हिम्मत रखते हैं और पूरा इरादा रखते हैं। और ये जो मगरबी साइड से जो भी दहशतगर्दी की हवा चली है, इसको किसी सूरत भी अफवाज पाकिस्तान और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज किसी सूरत भी उभरने नहीं देंगी। जनरल साहब, कुछ एक तासुर था और ये इस तरह की कुछ मुतजाद खबरें भी आ रही थी कि कुछ लोग शायद बाहर से आए हैं और उनकी वजह से दहशतगर्दी हुई, या उन्होंने इस सीटीडी ऑफिस को इसका मुहासरा किया या इसके अंदर इन्फिल्ट्रेट किया। तो जो इन्फॉर्मेशन आपने अभी कुछ देर पहले फरमाई और प्रोवाइड की, उससे ये तासुर तो ज़ाहिल हो सकता है, यानी कि जो लोग तहवील में थे ऑलरेडी सीटीडी की, ये दहशतगर्दी या जो उन्होंने हॉस्टेज सिचुएशन पैदा की है उन्हीं लोगों ने पैदा की। जी ऐसे ही है। ये जो अंदर जो देर तफ्तीश लोग थे, ये उन्हीं ने सीटीडी के जो हमारे वहाँ पे सिपाही थे और जो हमारे जवान थे उनको काबू करके ये सिचुएशन पैदा की। बाहर से कोई इनको कोई वहाँ से कोई हमला नहीं हुआ। जनरल साहब, टुवर्ड्स द एंड एक ये ख़ास तौर पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हवाले से एक ये भी तशवीश लोगों के अंदर पाई जाती है कि उनको समहाउ एक सेफ हेवन प्रोवाइड किया गया है अफगानिस्तान के अंदर, और वहाँ पर पहले कोई पीस प्रोसेस भी चलता रहा, शायद वो भी कॉल ऑफ हो गया, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर ये तशवीश है कि खुदा न खास्ता फिर आउटपोर होगा, फिर क्रॉस बॉर्डर अटैक्स होंगे। पाकिस्तान की फ़ौज तो यकीनी तौर पर मौजूद है, लेकिन इस अमन को ये बड़ा चेरिश्ड है, हमारे लिए बड़ा हार्ड अर्नड है। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या बड़े ब्रॉडर स्केल पर राब्ते किए जा रहे हैं अफगान हुकूमत से कि वो अपनी ज़मीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे? जी देखिए, हुकूमत इस बारे में इंतहाई संजीदा है, हुकूमत भी संजीदा है, अफवाज पाकिस्तान भी बड़ी संजीदा है, और उसके लिए जो इक़दामात हुकूमत ने कर रही है, हुकूमत ने करने हैं वो हुकूमत कर रही है, जो अफवाज पाकिस्तान ने करने हैं वो हम कर रहे हैं। ऑन ग्राउंड हर जगह पे जोन सा है, बॉर्डर फेंस से लेके वहाँ पे हिफाजत से लेके शहरों में हिफाजत और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। तो इसके लिए हर जगह पे हर लेवल पे मुकम्मल तौर पे तमाम सरकारी एजेंसियां और इदारे मुतहरिक हैं। जनरल साहब, एक आखिरी सवाल कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हवाले से हमारी ऑफिशियल स्टेटेड पॉलिसी है क्या? क्योंकि उनको खदेड़ा तो बड़ी हिम्मत के बाद और बड़ी कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान से उनका कला कमा किया गया, अब हमारी ऑफिशियल पोजीशन है क्या? क्योंकि यहाँ पर भी एक कन्फ्यूजन पाई जाती है पाकिस्तान के अवाम में उस हवाले से। देखिए जी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बारे में हमारी जो ऑफिशियल स्टेटेड पोजीशन है वो हुकूमत पाकिस्तान ही उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे अपना बयान और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो वाज़ेह कर चुकी है। क्योंकि किसी भी किस्म का कोई जत्था, कोई दहशतगर्द गिरोह उसकी पनपने की या उसके साथ उसको पाकिस्तान में किसी किस्म की गुंजाइश नहीं दी जा सकती, और जो रिट ऑफ द स्टेट है उसे हर हाल में कायम किया जाएगा।